हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंकिता और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी ऑर्गेनेलीज इन साइटोप्लाज्म। जो हमारी ऑर्गेनेलीज होती है वो हमारी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। साइटोप्लाज्म में भी हमारे क्या होता है, एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। जो एक्टोप्लाज्म होता है वो हमारा पेरिफेरी पार्ट होता है, जो हमारा एंडोप्लाज्म होता है वो हमारा इनर पार्ट होता है। जो हमारा एंडोप्लाज्म है उसमें हमारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है, जो एक्टोप्लाज्म होता है उसमें हमारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज आर द सेलुलर स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म। जो हमारी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज है वो क्या है, एक सेलुलर स्ट्रक्चर है जो कि हमारा साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड होता है या प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनेलीज आर कंसिडर्ड एज अ स्मॉल ऑर्गन ऑफ द सेल। जो हमारी ऑर्गेनेलीज होती है वो हमारे क्या होते हैं, स्मॉल ऑर्गन होते हैं सेल के, जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर के होते हैं और साथ ही साथ उनका फंक्शन भी डिफरेंट होता है। Some organelles are bound by limiting membrane and other do not have limiting membrane. हमारी जो ऑर्गेनेलीज होती है वो हमारी दो पार्ट में डिवाइड होती है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। जो हमारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है उसमें क्या होता है, जो एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है ऑर्गेनेलीज के बाहर। लेकिन जो हमारा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है उसमें कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, कोई भी कवरिंग नहीं होती है। Each organelle is having a definite structure and specific function. जो हर एक ऑर्गेनेलीज है उसका क्या होगा, अपना एक स्ट्रक्चर होगा और स्पेसिफिक फंक्शन होगा। ये रही हमारी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज जो हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे फर्स्ट है हमारा ऑर्गेनेलीज विथ लिमिटिंग मेम्ब्रेन। वो ऑर्गेनेलीज जिसमें हमारे क्या होती है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, यानी कि कवरिंग प्रेजेंट होगी। जिसके एग्जांपल्स हैं हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम, पेरेक्सिसोम, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स, secretory vessels, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस। ये एग्जांपल्स हैं हमारे लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज के। फिर है हमारा ऑर्गेनेलीज विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन। वो ऑर्गेनेलीज जिसमें हमारी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, कोई भी कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती है, उनको हम बोलते हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज और ऑर्गेनेलीज विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन। इसमें सबसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारा राइबोसोम, सेकंड है हमारा साइटोस्केलेटल। ये रहा हमारा सेल का डायग्राम जिसमें हमारी ये जो डार्क ब्लू वाला बाहर से दिख रही है आपको, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन। अंदर जो स्काई ब्लू वाला पार्ट है ये हमारा है साइटोप्लाज्म। जो एक डार्क ब्लू वाला पार्ट है ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर जो आपका ये ऑरेंज स्ट्रक्चर है ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। फिर हमारा इसके जस्ट पीछे आपको ये ऑरेंज वाले में कुछ ऐसे रफ रफ सरफेस दिख रहा है, इसलिए क्योंकि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो भी हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है, रफ और स्मूथ। ये हमारे इसमें राइबोसोम्स अगर प्रेजेंट होंगे तो ये आपको रफ दिख रहा होगा, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रहा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर आपको जैसे इसके पीछे ऑरेंज वाले दिख रहे हैं लेकिन ये स्मूथ दिख रहे हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये ग्रीन वाला हमारा है ट्रियोल्स। इसके ये जो पर्पल वाला स्ट्रक्चर है ये हमारा गोल्गी apparatus। और जैसे इसके बाहर आपको पर्पल में क्या दिख रही है, स्मॉल स्मॉल राउंड शेप का स्ट्रक्चर है, ये हमारी वेसिकल्स है जो कि हमारी गोल्गी apparatus में फॉर्म होती है। फिर है हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये ग्रीन वाला। ये रही हमारी वैक्यूल। ये वाला है हमारा पेरोक्सिसोम। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये ब्लू वाले स्ट्रक्चर्स जिसमें क्या होता है हमारा एटीपी यानी कि एनर्जी फॉर्म होती है। फिर ये है हमारा येलो में हमारे लाइसोसोम्स जो कि क्या करते हैं, जितने भी हमारे जो डाइजेशन का काम होता है वो लाइसोसोम के ही थ्रू होता है। वीडियो यहीं पे एंड होती है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ऑल्सो हिट द बेल आइकन। थैंक यू।